जो रात में प्रॉब्लम हुआ है, जो इश्यूज़ मॉर्निंग हम सबको मालूम हुआ है, जिस तरह से मॉर्निंग मुझे 9 बजे मालूम चलते कि मैं इमीडिएट पहले एसपी को बात किया, डीएसपी को बात किया, सभी पुलिस डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बात करके इसको बहुत ही सीरियस इश्यूज़ है इस पे, क्योंकि बीदर में कई सालों से बहुत ही अमन, शांति, प्यार, कर्नाटक में मैं समझता हूँ बीदर का नाम लिया जाता था कि बीदर बहुत ही अमन है, बल्कि इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अचानक रात में कुछ बदमाश लोग इस तरह से किए हैं। और जो भी समाज में किसी के फेस्टिवल में, हर समाज के फेस्टिवल में हम सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं। जो भी बदमाशी किए हैं उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड है और उसको रात का जो वाक़या हुआ महमूद गवान के पास का, वो काबिल मज़म्मत है। मैं सुबह से एमएलए साहब रहीम खान साहब से कांटेक्ट में था, एमएलए साहब भी मेरे से कांटेक्ट में थे। तो एमएलए साहब से बातचीत के बाद मैं ख़ुद भी पुलिस स्टेशन अटेंड किया, मकामी हजरात भी थे वहाँ पे। एक्शन लेने का पूरा तयख़ुन दिए एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, और तयख़ुन के बाद वहाँ से मॉब एक बहुत बड़ा ठहरा हुआ था पुलिस स्टेशन के बाहर, और डिस्बर्स हुआ। अब एमएलए साहब के कहने पर हम तमाम हजरात ज़िम्मेदार शहरियान बीदर एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। एसपी साहब मुकम्मल तौर पे तयख़ुन किए हैं कि जितने कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा बीदर शहर एक अमन का शहर है, हम मिलजुल के रहना है। अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए तमाम हमारे शहरियान बीदर को जो है मैं अपील करता हूँ कि अमन और शांति से रहें, और इंशाअल्लाह ताला एक्शन लिया जाएगा। एमएलए साहब को ख़ास तौर पे एसपी साहब जो है तयख़ुन दिए। ठीक, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक डेलीगेशन हमारे लोकल एमएलए अब्दुल रहीम खान साहब के साथ हमने एसपी बीदर से मुलाकात की, तमाम हालात हाज़रा पर रोशनी डाली, इसके होने वाली तमाम चीज़ों को बताया गया। और हर ज़ात में, हर मज़हब में कुछ लोग ही होते हैं जो गलत अनासिर, मिसकैरेंट जो कहलाते हैं, मिसयूज़ एक्ट लोग करते हैं, जिससे पूरी कम्युनिटी, पूरा शहर बदनाम होता है। रात का वाक़या जो नहीं होना चाहिए था हुआ, उसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से तयख़ुन दिया है कि जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। ख़ासकर कम्युनिटी से मेरी दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा रखें, और हमारे अपने कायद इन तमाम लोगों पे जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं, काउंसलर्स हैं, इन तमाम लोगों ने भी अपनी अपनी बात रखी है एसपी के सामने, और एसपी साहब ने पूरा तयख़ुन दिया है, और इंशाअल्लाह सब पीस मेंटेन होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। जो रात में प्रॉब्लम हुआ है, जो इश्यूज़ मॉर्निंग हम सबको मालूम हुआ है, जिस तरह से मॉर्निंग मुझे 9 बजे मालूम चलते कि मैं इमीडिएट पहले एसपी को बात किया, डीएसपी को बात किया, सभी पुलिस डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बात करके इसको बहुत ही सीरियस इश्यूज़ है इस पे, क्योंकि बीदर में कई सालों से बहुत ही अमन, शांति, प्यार, कर्नाटक में मैं समझता हूँ बीदर का नाम लिया जाता था कि बीदर बहुत ही अमन है, बल्कि इसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अचानक रात में कुछ बदमाश लोग इस तरह से किए हैं। और जो भी समाज में किसी के फेस्टिवल में, हर समाज के फेस्टिवल में हम सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं। जो भी बदमाशी किए हैं उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड है और उसको सीरियस एक्शन लेते बोल के डिपार्टमेंट बोले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट। और सुबह से मैं ऑलरेडी इस इश्यूज़ पे लगे हुआ था, और जिस तरह से मालूम होते कि मैं सभी हमारे बीदर के मुअज़्ज़िज़ भाइयों से और हमारे काउंसलर से सभी को बात करके बोला, मैं पहले आप ज़रा स्पॉट विज़िट करके मुझे बताइए। और
पुलिस डिपार्टमेंट से भी कंटिन्यू पुलिस डिपार्टमेंट को भी सुबह मैं फ़ोन करके उनके ऑफिसरों को भी 2-3 जनों को उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो लोग भी सर हमको भी पता नहीं है रात में कितने बजे हुआ बोल के, अभी हम फ़ौरन उधर जाते बोल के गए। सर अभी सुबह से बिदर की पब्लिक ये समझ रही है आप बेंगलुरु में हैं, आप बिदर में थे तो सर आप स्पॉट पे विजिट क्यों नहीं किए सर? नहीं, मैं यहाँ पे मुझे मालूम था, क्योंकि पहले जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ऑलरेडी बात करके मैं ऑलरेडी हमारे लोगों को भेजा हूँ वहाँ पे देखने के लिए, और वो देख के मुझे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। और मैं अभी एसपी साहब को भी मिला हूँ, डीएसपी को सुबह बात किया हूँ, तो इस जैसे चीज़ों को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बोला हूँ और वो 100% लेंगे एक्शन। सर वो जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें पुलिस की गाड़ी भी है सर, पुलिस की मौजूदगी में ये काम हुआ है? नहीं, वही बताएं हम, वो पुलिस जो सब इंस्पेक्टर उसकी मौजूदगी में हुआ है वो बोल रहा है मुझे ऐसा पता नहीं था सर बोल के बोला है, क्योंकि उसको बोले हैं कि उसके बारे में भी इंक्वायरी चल रही है कि हम हर बार जाते बोल के कुछ ऐसा कंफ्यूज किए हैं, तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। आप भी 15 साल से एमएलए हैं सर, तो आपके अंदाजा में होगा कि वहाँ पे हर साल होता है या नहीं होता? नहीं, वहाँ पे नहीं होता, खतरे नहीं होता। तो इस बार जिस तरह से होना बोल के बदमाश लोग आने वाले हालात को देखते हुए ये पूरे हर जगह पूरे देश में भी हो रहा है और कर्नाटक में भी कई जगह हुआ है, आपको सभी को पता है। तो बिदर में अब तक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी ऐसा कोशिश किए हैं और यहाँ के सभी लोग अमन और शांति से रह के उसको लीगल एक्शन लेने के लिए सभी लोगों का प्रेशर है। मेरा तो प्रेशर है, क्योंकि हम लोग बताना नहीं चाहते हम क्या कर रहे बोल के। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हिकमत से वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कुछ लोग एनआरसी के बारे में बोल रहे हैं, एक आधो मीडिया वाले हमेशा उल्टा डालते हैं, और वो मेरे से आके भी मिले थे डालने के लिए, सर कुछ हमारा अरेंजमेंट करो नहीं तो हम तुम्हारे बारे में उल्टा डालते रहते हमेशा बोल के। कौन से मीडिया वाले, कुछ नाम? मैं बताऊंगा आगे नाम पूरा उनका, मेरे से 2 बार सिटिंग हुई उनकी, मैं वो सिटिंग को माना नहीं, यानी आप क्या भी डालते हो डालो, मगर मैं आपकी ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मैं प्रूफ देता हूँ, एनआरसी में मैं बंडापा साहब रैली में थे, अटेंड करे, स्पीच हम 2 जने करे, मैं बंडापा साहब स्पीच भी करे। एनआरसी के वास्ते में खाली यहाँ के लोग खींच गए होंगे, मैं गुलबर्गा में भी जाकर इतनी बड़ी स्पीच किया। गुलबर्गा में एनआरसी के बारे में इतना बड़ा 10-20 लाख लोग आए थे। बसवा कल्याण में एनआरसी नहीं सुनी, बसवा कल्याण में एनआरसी के बारे में इतना बड़ा बी नारायण साहब थे, वहाँ पे मैं कितने बड़ा वीडियो रिकॉर्ड है, वो पूरे वीडियो रिलीज़ होते हैं। और हिजाब के बारे में लोग बोलते हैं, मैं आप ही के चैनल पे कितने बार गवान चौक पे 2 बार स्टेटमेंट दिया स्ट्रांगली। मुल्तानी कॉलोनी में उद्घाटन के टाइम कितने लोग मुझे बात किए, वहाँ भी स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया। बाद में सीएम से मिला, सीएम को कापी दे के मेमोरेंडम दे के, मैं नहीं, मेरे साथ 7-8 एमएलए थे, हम सभी लोग जाके सीएम को मिले, उसका भी कापी है। और बेंगलुरु में शबुल इरशाद में वहाँ पे बड़े आलिम मौलवी लोग बिठा के हमको क्या करना बोल के हमको जिम्मेदारी दिए, और हमको बोले भाई तुम स्पीच देने से रोड पे बोलने से ज़्यादा हम जो बोलते हैं अकल से हिकमत से ये काम करिए बोल के मेरे को ने सभी एमएलए को डायरेक्शन दिया, वो हिसाब से हम काम करें। इस तरह से हर चीज़ को जो उल्टा बोल रहे हैं ये मीडिया, कुछ यूट्यूब वाले, मैं बाद में उनको प्रूफ के साथ दूंगा आपको। तो ये चीज़ करना, जितना भी झूठ नहीं करना चाहिए। अगर हम गलती करें तो हमारे बारे में बोलना चाहिए, मगर हम एनआरसी में नहीं करें। आप ही के थ्रू हम आपको कापी देते हैं, उसको आप ही डालिए। हम एनआरसी में कितने फंक्शंस को अटेंड किए, कितने स्ट्रॉन्ग बात किए, और हिजाब के बारे में कितना बात किए। और आज के मामले में भी हम सुबह से लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम को लगाए हैं, पूरी टीम जाके विज़िट कर रही है, रिपोर्ट दे रही है। जहाँ पे काम होता है वहाँ पे बात करके हम रोड पे आके
बोलने से जो काम होता है या ख़राब हो जाता है वो अलग बात है, मगर जहाँ से काम होता है वहाँ पे हम दबा के पकड़े हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन होगा और सभी समाज में कोई भी इंसान गलती करेंगे उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जवानों से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहादुर है, आपके जज्बात काबू रख के हिकमत से, क्योंकि ये लोग आने वाले दिन में आप देख रहे हैं पूरे स्टेट के, पूरे देश में इन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, स्टेट में कितने जगह क्या क्या करे। रिसेंटली गुलबर्गा होंदे या मंगलोर, उड़पी, अलंद, ऐसे जगह बहुत अननेसरी क्रिएट किए हैं और कल का भी अननेसरी उन्होंने क्रिएट किए हैं। और आने वाले ऑलरेडी मैं सुना हूँ प्लान बना के है, मेरे को यहाँ तक रिपोर्ट आई, ऑलरेडी 2-4 इश्यूज उठा के बिदर में गड़बड़ कराना चाह रहे हैं वो लोग। इसके लिए आप थोड़ा सा अकल से और क़ानून के ऊपर पूरा भरोसा रख के आप आगे, हम सब आपके साथ है। ऐसा नहीं है लोग इसको हकीकत को कुछ बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। गलत करने वालों को पनिशमेंट मिलेगा, कोई भी रहंदे, किसी समाज का रहंदे, गलत करने वालों को पनिशमेंट मिलेगा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हम हमेशा पूरे कर्नाटक में कई जगह गड़बड़ हो गई तो भी हम बहुत ही अमन से, प्यार से, शांति से रहे हैं और अभी भी हम आगे भी मिसाल कायम रखेंगे इसको। और हमारा 100% सपोर्ट है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं, जहाँ पे असल इनकी पकड़ है, जहाँ पे ये जो करे है वहाँ पे हमारा प्रेशर और एक्शन होता है।